सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्टर अमित विल्सन मिनिस्ट्री और पीपल ऑफ क्राइस्ट दोनों मिनिस्ट्री जो है वो मिल करके भिन्न भिन्न राज्यों में जहाँ कहीं 27 पादरियों का हो रहा है। तो अभी भाई से हमने बात करी, पिछले समय इनके चर्च की मेंबर थे वो। चर्च के मेंबर के जो 2 बच्चे थे उनको स्कूल का हेडमास्टर बहुत परेशान कर रहा था कि तुमने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और ऐसा वैसा, मतलब बहुत कुछ बोल रहा था। आप सब जानते हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तुम हिंदू धर्म से निकल गए वगैरह वगैरह, बहुत सारे टेक्निक जो जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। तो ये मामला इन्होंने मुझे दिया और जब ये मामला मेरे पास आया तो मैंने अपनी टीम से बात की और तत्काल इतने फ़ोन गए उस हेड मास्टर के पास, इतने फ़ोन गए और इतना मैंने उसको धमकाया, यूँ कह लीजिए, क्योंकि जो कोई गलत करता है उसे धमकाता हूँ मैं, ठीक है। तो उन्होंने हमारे समाज और कम्युनिटी पर हाथ डाला था। मैंने उनकी जैसी बेहुदा हरकत थी उसी हरकत पर तो नहीं, लेकिन उससे हट कर पहले फिर प्रेम से मैंने उन्हें चेतावनी दी, समझाया। उसके बाद वो माफ़ी मांगे और मुझे आश्वासन दिया कि मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा। और अभी मेरे से बात हुई तो उन्होंने कहा वो सुधर गए हैं, तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। प्रभु की महिमा हो। बाकी का वाकया क्या था पास्टर जी अपने मुंह से बताएंगे। पास्टर लक्ष्मीलाल जी बताएं। बोलिए। जय मसीह की। मैं उदयपुर राजस्थान में सेवा करता हूँ। हमारी चर्च सिटी में भी है। एक्चुअली क्या है कि सिटी के पास ही जो देहाती इलाका है वहाँ भी प्रचार चलता है। वहाँ लोग बहुत से विश्वासी हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए। उनको रोज़ रोज़ कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से टॉर्चर किया जाता था, विशेष करके धर्म के आधारित। तुमने यीशु मसीह को कैसे ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को छोड़ दीजिए, क्रिश्चियनिटी को क्यों आपने ग्रहण किया, उसको छोड़ दीजिए नहीं तो आपका नाम काट देंगे, ये हम आपको नंबर कम दे देंगे, ये है आपको राशन पानी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता वो नहीं देंगे। ये बार बार टॉर्चर किया जाता था। वो बच्चे सहमे हुए थे, बार बार वो कोशिश कर रहे थे कि हम स्कूल जाए नहीं। बहुत से घर पे भी बैठ गए क्योंकि डर के मारे वो नहीं जा रहे थे। बाद में मेरे मन में बार बार आ रहा था कि कैसे इस समस्या से हम निपटारा करें। हाँ, बाद में मैंने हमारे पीओसी के बिशप सर अमित विल्सन सर से मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया और मुझे बोला कि वीडियो बना के और उस प्रिंसिपल से आप पूछ के आइए क्या क्या है। मैंने वीडियो बना दिया पूरा, हाँ, जाकर स्कूल में। और उनको मैंने बोला कि आप ये गलत कर रहे हैं। बोले कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उसका एक्शन हमने लिया। मैं बिशप सर से मिला, डायरेक्ट मिला तो नहीं, कॉल किया। एक कॉल ऊपर इन्होंने डायरेक्ट एक्शन ले लिया। और मामला राजस्थान का था। ये मामला राजस्थान का था। आप यूपी से थे, लेकिन तो भी इन्होंने एकदम एक्टिव होकर इन्होंने ये मामला तुरंत ले लिया। और विशेष करके वीडियो का इन्होंने वो न्यूज़ बनाकर डायरेक्ट वो न्यूज़ चैनलों पर चलाया और फेसबुक पर चला। उसका रिएक्शन ऐसा हुआ, टीचर के पास बहुत से कॉल आने लगे। बाद में टीचर ने माफ़ी भी मांगी मुझसे, बोला कि आइंदे मैं लोगों को नहीं बोलूँगा। मैंने भी टीचर से यही बोला कि आपके यहाँ बहुत से धर्म के लोग आते, चाहे वो इस क्रिश्चियन आते, चाहे वो सिख आते, मुस्लिम्स आते, आप नहीं बोल सकते किसी को। थैंक यू। पीओसी को मैं विशेष करके धन्यवाद करूंगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि पास्टर लक्ष्मीलाल जी ने अपनी जवानी बताया अपने मुंह के द्वारा कि राजस्थान का मामला था। हालांकि मेरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश है और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नवेंदु सिंह साहब के बहुत ही करीबी हूँ मैं, और वो हमारे बड़े भाई हैं। और उनके छत्र छाया में मैं अल्पसंख्यक आयोग के लिए, या यूँ कह लीजिए अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश
भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, हमारे नवेंदु सिंह साहब, और वो हमारे घनिष्ठ मित्र भी हैं और मित्रों के अलावा बड़े भाई भी हैं हमारे। और उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने हमेशा मुझे साहस दिया है और यही कहा है कि सही पादरियों का साथ दो, सही पास्टरों की मदद करो। और मैं देखता हूं कि जो पासबान वाकई सताए जा रहे हैं, कई लोगों का तो राशन कार्ड भी रद्द किया जा रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं छत्तीसगढ़ के सीएम से एक बार मीटिंग कर लूं। तो मैं सभी राज्यों के जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, आप सब दुआ करें। अभी हम असम की ममता बनर्जी जी से मिलेंगे, बंगाल की। असम के सीएम को हमने मेल भेज दी है, अपॉइंटमेंट बुक हो गया है, और जब प्रभु की महिमा होगी असम के सीएम से मिलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत से भी मिलेंगे। हमारे जितने भी सरकारें हैं, हमारा एक एक आदमी कहीं ना कहीं है, ताकि मैं एज अ बिशप, हमें संविधान ने देखिए अधिकार दिया है। एक विशेष सरकार अगर हम पर टारगेट कर रही है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने संवैधानिक अधिकारों को जानने की जरूरत है। और वचन कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने से, शिक्षा ना होने से मेरे लोग क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। देखिए, जब तक ज्ञान नहीं होगा, चाहे संविधान का ज्ञान हो, चाहे एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन हो, और चाहे बिब्लिकल एजुकेशन हो, एजुकेशन जितनी भी है वो हमें एक सामने वाले व्यक्ति के लेवल पर लाती है। यदि हम मसीह लोग कोई एजुकेशन नहीं रखेंगे, कोई ज्ञान नहीं रखेंगे, तो हम अंधकार में रहेंगे यीशु को जानने के बाद भी। क्यों? क्योंकि बिब्लिकल तौर से तो हमारे पास रोशनी है, लेकिन सेकुलर तौर से, संवैधानिक तौर से हम अभी भी अंधे हैं। हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तो जान रहे हैं, लेकिन कानून के बारे में कि आईपीसी की धाराएं क्या बता रही हैं, इसकी जमानत कहाँ से होगी, कैसा क्या है, लॉ के बारे में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। चाहे आप वकील हो या ना हो, लेकिन लॉ की किताब को रख कर आप जानेंगे। तो जब ये मामला मेरे पास आया तो मैंने सबसे पहले लॉ में जा कर के सीआरपीएफ जो था, आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड को मैंने चेक किया कि ये मामला 295A के तहत, यानी धार्मिक भावनाओं को भड़काने के तहत दर्ज हो सकता है। और मैंने इसी आधार पर उससे बात करी। मैंने कहा आप करते हैं, उन बच्चों के साथ माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। और सच में लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार थे हम, और लीगल एक्शन लेते तो सभी देखते, इसलिए जल्दी लीगल एक्शन नहीं लेते, क्योंकि मैंने 5 मुकदमों को तैयार कर लिया था कि 5 मुकदमे राजस्थान से ही इस हेडमास्टर पर रखेंगे, ताकि आगे किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी हमारे मसीह भाई बहनों को तकलीफ ना हो। इस वीडियो के साथ आप सब जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।